फीमेल्स की ना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनको कोई चैलेंज दिया जाए ना, कोई टास्क दिया जाए तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो टास्क को बेटर करती हैं। बिजनेस एक आपका फीमेल के लिए, पहले अगर यू हैव योर किड्स तो यू शुड टेक केयर ऑफ देम एंड योर फैमिली फर्स्ट। हाँ, उसके बाद जब आपके पास एक समय आता है कि देन यू फील कि हाँ आप थोड़े से रिलैक्स जोन में हो एंड योर किड्स आर इन सेफर जोन, तो अब आपको मूव ऑन कर सकते हो। तब आपकी फैमिली के सपोर्ट से आप चीज़ें आगे बढ़ो, जितना समय मिले उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। वो ही मैंने सीखा है और वही मैं आज भी करती हूँ। मतलब अगर मैं आज भी रंच किया में जा रही हूँ तो आई जस्ट गिव माई 3 hours अ डे। जिस बात 2017 की बात है अराउंड, तो मेरे हस्बैंड ने नाम लिया एक ब्रांड का किया। तो किया उस वक्त तो किसी ने आई थिंक वर्ड सुना नहीं था, मतलब हमने तो बहुत नहीं सुना था। आपको एक दिन का सीएम या पीएम बना दे तो महिलाओं के लिए क्या करोगे खास? तो शुरू से टाइम को वेस्ट करना नहीं सिखाया गया, टाइम को यूटिलाइज करना सिखाया गया। जब आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को आप दुनिया में लाए हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी टेक केयर करना, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी। हमारा आज की डेट में मेरी जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर्स हैं वो फीमेल्स हैं, हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो फीमेल्स हैं, हमारे शोरूम को जो होस्टेस है वो फीमेल है। मैक्सिमम मतलब फीमेल्स को हमने सपोर्ट किया है। मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत है, प्रॉब्लम्स आप किसी की भी सुनोगे समझोगे तो देयर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम मैं उनको यही समझाऊंगी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन मेकर बनो। डिस्ट्रिक्ट जेल है, सुनारिया जेल है जी। उसके अंदर जो फीमेल्स वहाँ पे विक्टिम्स होती हैं जिनको अभी सज़ा भी नहीं हुई है, तो उनका पूरा एक एरिया बना हुआ है। उसके अंदर हम लोगों ने जब वहाँ पे हमने बच्चों के लिए ना क्रैच खोला था, बहुत सिखाया मैंने, बहुत ग्राउंड वैल्यूज़ इस क्लब के थ्रू सीखी। लोगों के दुख दर्द, लोगों की रिक्वायरमेंट्स किस हद तक होती हैं वो समझा अपने बच्चों। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के सी टॉक्स कैंपेन में आज हमारी खास मेहमान है रंस किया मोटर्स की एमडी प्रीति बंसल। प्रीति बंसल मैम सामाजिक कार्यों में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। रोहतक में कोई भी सोशल फंक्शन होता है तो मैम नज़र आती है। तो आज हम मैम के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बिजनेस से लेके सामाजिक कार्यों तक। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप बिज़नेस संभालती है रंस किया मोटर्स की, आप एमडी है, तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? बिज़नेस जो की जर्नी है जो आपकी बिज़नेस की जर्नी तो 2018 में जब रंच किया, जब किया का हम लोगों ने डीलरशिप स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर इन लॉ ने स्टार्ट किया जी। तब मैंने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के देखने के लिए, लुक करने के लिए स्टार्ट किया था उसकी चीज़ों को। और आज थोड़ा टाइम मैं समय के साथ और दे रही हूँ तो थोड़ा और बेटर्स को समझ पा रही हूँ और बेटर कर पा रही हूँ थोड़ा। जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे हम बिज़नेस पर बाद में आएंगे, पहले आपके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मायका कहाँ पे है और आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन कहाँ से हुई है? मैं पानीपत से हूँ और मैंने पानीपत से टिल 12th मेरे महाराजा अग्रसेन सनातन धर्म MASD पब्लिक स्कूल से किया है। फिर उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है। देन आई वेंट फॉर माई रिटेल मैनेजमेंट डिग्री, ग्रेटर नोएडा में है वो, बिरला इंस्टीट्यूट से। देन फाइनली आई गॉट मैरिड इन 2010। तो शादी से पहले ही बिज़नेस संभालते थे? हाँ, शादी से पहले बिज़नेस पूरा नहीं, मगर हाँ जब हॉलीडेज़ हैं, चीज़ें हैं तो 3 months का गैप है, जो भी है तो वी ऑलवेज़, पापा की गाइडेंस यही रहती थी कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपने काम पे, अपनी फैक्ट्री है, चीज़ें उसमें आओ, चीज़ों को समझो। तो शुरू से टाइम को वेस्ट करना नहीं सिखाया गया, टाइम को यूटिलाइज करना सिखाया गया। तो आपका वहाँ पे टेक्सटाइल का बिज़नेस है? हाँ, टेक्सटाइल का बिज़नेस है। तो क्या इंडिया में ही है, क्या एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। पापा जब हम छोटे से थे तब से ही एक्सपोर्ट की जर्नी हमने देखी है। तो पापा को हमने बहुत मेहनत करते देखा है। जिस टाइम पे कहते हैं ना, वो हवाई जहाज़ का नाम सुनना ही बहुत बड़ी बात थी। तो तब से हम अपने पापा को देखते आ रहे हैं कि पापा एवरी 3 months में ही यूज्ड टू ट्रैवल बाय एयर।
तो उस टाइम में बहुत बड़ी बात लगती थी कि कैसा लगता होगा हवाई जहाज़, क्या चीज़ें होती होंगी। तो छोटे से देखते आ रहे हैं, पापा ने बहुत मेहनत की है, तो तब से ही एक्सपोर्ट का बिजनेस देखते आ रहे हैं। पहले जैसे आप पापा का बिजनेस संभालते थे, सहयोग करते थे, संभाल सहयोग तो मतलब नहीं होंगे? संभाला तो नहीं, सहयोग ही कह सकते हैं आप। तो कभी आपने कोई पहली डील की कि पापा ने कहा कि वो बेटे आपने तो कमाल कर दिया? हाँ, हम कॉलिंग करते थे। मतलब मैंने एक बार एक हमारे पास डेटाबेस होता था, चीज़ें जो भैया और एक्सपोर्ट करते थे तो लेके आते थे चीज़ें। तो हमारे पास वॉलमार्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन या चीज़ें थोड़ी बहुत अपने भैया के साथ देखी है। अच्छा, देखा आपने? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत देखा है। उसके बाद कभी कोई एग्जीबिशंस होती थी तो हम लोग आई बीन टू जर्मनी एज वेल 2 times, तो वो भी हमने मतलब वहाँ पे जाके भी तो चीज़ बिजनेस सीखी के है। ही डील के लिए आप गए थे फॉरेन में? देखो पहले तो क्या होता है ना, घूमना, बच्चों के माइंड में तो घूमना फिरना आता है, ठीक है। तो घूमने फिरने के साथ साथ जर्नी में आप कुछ सीख जाओ, बस यही एक साथ में ऐड हो गया चीज़ें। तो आपकी मैरिज कब हुई? मेरी मैरिज 2010 नवंबर तो लव मैरिज है या फिर में, अरेंज मैरिज। अरेंज? हाँ जी। तो आजकल तो जो बच्चे हैं वो लव मैरिज की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं। तो कभी ऐसा नहीं आया आपके मन में? इट्स नॉट अबाउट अरेंज मैरिज और लव मैरिज, इट्स अबाउट रिलेशनशिप। आपका कितना हेल्दी रिलेशन है, बॉन्ड कैसा है फैमिली के साथ, आप कितना पेशेंट लेवल आपके अंदर है, और आप कितना समझा सकते हो अपने पार्टनर को, कितना लंबा उनको समझ सकते हो और चीज़ों को कैरी ऑन कर सकते हो। तो बिजनेस से, परिवार से, जैसे आप कमाई का ही बिजनेस से, ये पापा यही सब काम संभालते थे टेक्सटाइल का, और फिर आपकी मैरिज भी ऐसे बिजनेस परिवार में होगी, तो कैसा लगा आपको? ये नहीं लगा कि कुछ चेंज होना चाहिए था, अलग कुछ काम होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं लगा। स्टार्टिंग में देखो, जब हम मैनेजमेंट करके आते हैं, कुछ करते हैं, तो हमेशा बच्चों को मन में ये रहता है कि हम कुछ जॉब कर लें, हम कुछ मतलब फैसिनेटिंग सी दुनिया में रहते हैं लोग, है ना। तो उसके बाद मगर जैसे पेरेंट्स ने एक डायरेक्शन दिखाई, चीज़ें दिखाई, तो हमेशा से उस पर चलने की आदत थी। तो वो किया। फिर मैं रोहतक में आई। रोहतक बाद आई एम ब्लेस्ड विद 2 child, आई हैव 2 kids। जैसे आप शादी हुई 1-1.5 साल 2 साल के बाद ही आप माँ बन गए, और फिर बिजनेस भी संभालना और एक मदर की भी भूमिका निभाना, वो कैसे आप कर पाए? देखो, सबसे पहला रोल मैं कहूँगी फीमेल का है। जब आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों को आप दुनिया में लाए हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी टेक केयर करना, सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी। बिजनेस एक आपका फीमेल के लिए, पहले अगर यू हैव योर किड्स तो यू शुड टेक केयर ऑफ देम एंड योर फैमिली फर्स्ट। हाँ, उसके बाद जब आपके पास एक समय आता है कि देन यू फील कि हाँ आप थोड़े से रिलैक्स जोन में हो एंड योर किड्स आर इन सेफर जोन, तो अब आपको मूव ऑन कर सकते हो। तब आपकी फैमिली के सपोर्ट से आप चीज़ें आगे बढ़ो। जितना समय मिले उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। वो ही मैंने सीखा है और वही मैं आज भी करती हूँ। मतलब अगर मैं आज भी लंच किया मैं जा रही हूँ तो आई जस्ट गिव माई 3 hours अ डे, जिसमें मैं अपना पहले पर्सनल फैमिली का टाइम देना चाहूँगी, देन मेरा प्रोफेशन आ जाता है, उसके बाद मेरा सोशल वर्क भी ऐड हो जाता है। तो मैम, जैसे आपके रंस किया मोटर्स के आप एमडी है, तो ये परिवार में किसका डिसीजन था कि आपको एमडी बनाना है? देखो, जब ये मुझे याद है, बात 2017 की बात है अराउंड। तो मेरे हस्बैंड ने नाम लिया एक ब्रांड का किया। तो किया उस वक्त तो किसी ने आई थिंक वर्ड सुना नहीं था, मतलब हमने तो बहुत नहीं सुना था। तो ही इंट्रोड्यूस्ड कि कुछ किया का डीलरशिप का ऑफ़र है, मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं उसको करूँगा। तो जैसे करते जब हम लोगों ने फाइनली इसको बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो हम ऑल आर 4, लाइक मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं और मेरे हस्बैंड, सबका ही है। बट डीलर प्रिंसिपल इज़ रोहित बंसल, माय हस्बैंड। तो वो सारे डिसीजन चीज़ें फाइनेंशियली देखते हैं मैक्सिमम। और सपोर्ट मैं कहूँगी तो सपोर्ट तो हमेशा मेरे फादर इन लॉ का बहुत रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे जब पूछा, एक टाइम आया कि अब मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकल के क्या मैं ये चीज़ देख सकती हूँ, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि बेटा हाँ, अब तुम लोग ही देखोगे, देखना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिविटी, जो सपोर्ट की पॉजिटिविटी, मैं कहूँगी कि जो श्रेय दे सकती हूँ मैं अपने फादर इन लॉ को पूरा देना चाहूँगी। आप किया मोटर्स की एमडी है, रोहित स्टील्स है, आपका निखार है, तो जैसे ये 3 ब्रांड है, तो लोग कहते होंगे कि आप इस फैमिली की बहू है,
तो इस आपको ये बहू कहलाना अच्छा लगता है कि अपनी अलग से पहचान बनाना अच्छा लगता है? नहीं, मुझे बहू कहलाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ। कभी मुझे कोई आके कहता है कि राजेंद्र बंसल जी की डॉटर इन लॉ है, पापा जी। मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, या मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मुझे सम्मानित करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही मेरे लिए ये है कि मैं इस घर की बहू हूँ। जी। मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानूंगी इस चीज़ के लिए। हालांकि पापा मेरे को हमेशा अपनी बेटी के समान उन्होंने रखा है मुझे। उन्होंने बहुत ही कम बोला है कि ये मेरी बहू है। वो हमेशा ये बोलेंगे कि मेरी पहले ये बेटी है। और उन्होंने वाकई में ही मेरे को बेटी की तरह सम्मान दिया है, आगे बढ़ाया है और मेरी चीज़ों को समझा है। तो जब भी जो भी आपकी कंपनीज है उसमें फ़ीमेल और मेल दोनों ही एम्प्लॉय होते हैं, तो फ़ीमेल की किस तरीके की कंप्लेंट्स आपके पास आती है या जैसे उनकी समस्याएं जो होती है? देखो, जब से मैंने बिज़नेस में जाना शुरू किया रंच किया में, तो मेरी कोशिश हमेशा से रही कि एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमेशा से रहता है। तो मैंने फीमेल्स को बहुत ऐड किया है अपने जो हमारे प्रोफाइल है उसके अंदर। तो हमारा आज की डेट में मेरी जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर्स हैं वो फीमेल्स हैं, हमारे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो फीमेल्स हैं, हमारे शोरूम को जो होस्टेस है वो फीमेल है। मैक्सिमम मतलब फीमेल्स को हमने सपोर्ट किया है। मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को समझूं, क्योंकि फ़ीमेल्स इतनी मेहनत करके आगे निकलती हैं। और फीमेल्स की ना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, उनको कोई चैलेंज दिया जाए ना, कोई टास्क दिया जाए, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए वो टास्क को बेटर करती हैं। तो ये चीज़ को मैं हमेशा समझती हूँ और उनको आगे लेके आना चाहती हूँ। प्रॉब्लम्स तो बहुत है, प्रॉब्लम्स आप किसी की भी सुनोगे समझोगे तो देयर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम मैं उनको यही समझाऊंगी कि प्रॉब्लम सोल्यूशन मेकर बनो। प्रॉब्लम से देखो हर किसी के साथ है। आप सोचो कि मैं उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता। मुझे भी सब कुछ टाइम मैनेज करना पड़ता है, अपने किड्स को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, सोशल प्रोफाइल मैनेज करना है, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो यही हम बातें करते हैं कभी कभी ऑन टेबल कि कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलो। तो मैम, जैसे बिजनेस में कभी जेंडर बायस महसूस किया आपने? नहीं, ऐसा तो अगर मैं हूँ, मेरे होने के बाद भी जेंडर बायसनेस होगी हमारे ही प्रेमाइसेस में, तो मुझे तो लगता नहीं होगा। कभी नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं पता स्टाफ को कैसा लगता है ना? जी। वो उनकी सोच है, उनका थॉट पर्सपेक्टिव है। तो जैसे आप फीमेल है तो आपका तो बहुत बड़ा सर्कल है, क्योंकि आप एनजीओ भी चलाते हैं, आप इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, तो बहुत सारा रोहतक आपको जानता है। तो आपके पास जैसे कोई गाड़ी लेने आता है तो अप्रोच लगाते हैं कि मुझे डिस्काउंट ज़्यादा कर दो मैम? हाँ, अब तो मतलब शहर में ये सारे काम तो वैसे तो राजेंद्र बंसल जी एक बहुत बड़ा नाम है, फिर रोहित बंसल जी बहुत बड़ा नाम है, पहले तो उन्हीं के पास आ जाते हैं। अब जो छोटे बड़े यंगस्टर्स जो हमारे साथ चल रहे हैं दीदी, मतलब जो है ना रूटीन में, हाँ वो लोग कभी कभी कर लेते हैं कॉल। आजकल जो इंसान आता है ना, वो पैसे से ज़्यादा वक्त चाहता है इंसान। आज मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में वक्त बहुत ज़रूरी है। वक्त और दो बात, खुशी की बात आप कर लें किसी से, तो मुझे लगता है इंसान उससे ज़्यादा खुश होता है। तो हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा है कि लोगों को बड़े प्यार से चीज़ों को, हमारे जो टीम है वो एक फैमिली की तरह काम करती है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है कि मोटिवेशन हमारा स्टाफ है और मोटिवेट रहते हैं, तो कस्टमर केयर डीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे मैम, आपके पास कोई 18-20 साल की लड़की आए और वो कहे कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? वो तो उसकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका थॉट क्या है, किस तरह का बिज़नेस करना चाहती है ना। वो अगर मुझे ऐसा हुआ है, एक बार मेरी एम्प्लॉई ने मुझे बोला कि मैम मैं 6:30 फ्री हो जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ओवर टाइम लेके कुछ काम करना चाहती हूँ, 1.5 आवर जो होता है मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो कुछ गाइडेंस लेते हैं, तो हम हमेशा हेल्प करते हैं। हमेशा कोई आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको अर्निंग अपना मोर स्पेंड करना है, चीज़ें करना है, तो आप ले सकते हो उस चीज़ को, गाइडेंस कर सकते हैं हम। तो आपको ये बिज़नेस के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट बनने का ये मन में कब आया और क्यों ज़रूरी समझा आपने? सोशल एक्टिविस्ट प्रोफाइल जो मेरी है वो मैं कहूँगी कि बिज़नेस से पहले है। 2010 में जब मेरी शादी हुई तब मुझे लगा कि अब बच्चे भी छोटे हैं, चीज़ें हैं कि क्या ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि जिसमें मैं लोगों को पहचानूं, लोगों के किसी काम आ सकूं। तो
तो मैंने वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इनर व्हील क्लब के साथ। तो 2011 में मैंने वो ज्वाइन किया क्लब। 2011 से लेके आज 2025 तक मतलब मैं उस क्लब से, संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, और जिसने मुझे बहुत सिखाया। मैंने बहुत ग्राउंड वैल्यूज़ इस क्लब के थ्रू सीखी। लोगों के दुख दर्द, लोगों की रिक्वायरमेंट्स किस हद तक होती हैं वो समझा, अपने बच्चों को भी समझाया। जो ये मेरी इनर व्हील की जर्नी है, इसने मुझे रोहतक में, मैं कहूँगी कि बहुत लोगों से जुड़ाव किया, बहुत लोगों से। ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है अपना, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि हाँ। तो ये इनर व्हील क्लब मैम, इसका क्या काम है और ये कैसे सोशल काम करता है उसका? इनर व्हील क्लब जो है विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ख्याल रखता है। स्पेशल एबल लोगों के साथ का बहुत ख्याल रखता है। स्पेशली एबल में जैसे अब मैं बात करूँगी, हमने नारी उदय फाउंडेशन है, ब्लाइंड स्कूल यहाँ पे संस्थान है रोहतक में, उसके अंदर हमने एजुकेशन में उनको जो टेक्टाइल बुक्स होती हैं, हमने बहुत उनको ला के दी है, बच्चों को उनको कोर्सेज कराने के लिए हेल्प पूरी की हुई है। फिर उसके बाद हमने उनको स्पोर्ट्स में भी आगे पहुँचाया हुआ है। स्पोर्ट्स में एज इन हमने उनको फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल साउंड वाला फुटबॉल होता है, किट होता है पूरा, वो हम लोगों ने उनको दिया है। हमने उनको आगे नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए बहुत प्रिपेयर कराया है ब्लाइंड स्कूल को। और आर्टिफिशियल लिम्स का प्रोजेक्ट हो गया। हमने सोसाइटी में मतलब एनवायरनमेंट के लिए बहुत लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने की कोशिश की है कि कैसे आप बच्चों को, कि भाई कैसे आप प्लास्टिक की बोतल को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कर सकते हो, कितने हद तक। चलो हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते किसी चीज़ को, मगर हम कुछ हद तक चीज़ों को लिमिट यूज़ कर सकते हैं। इको ब्रिक्स वगैरह बनवा के हमने इको ब्रिक्स का भी अभियान शुरू किया था। तो हमने बच्चों को स्पेशली स्कूल्स में जा के बात की थी, समझाया था कैसे बॉटल्स के अंदर मम्मा को बोलना है, घर में जो भी थैली है, सब कुछ है, पॉली बैग्स है, उनको आपको डस्टबिन में थ्रो नहीं करना है, आपको उसके अंदर उसमें डालना है, रैपर्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, प्लास्टिक बॉटल में डालना है, तो वो एक सॉलिड ब्रिक बन जाती है। ब्रिक बनने के बाद हमने मानसरोवर पार्क है, उसके अंदर हमने एक पूरा बेंच भी बनवाए हुए हैं, बेंचेस बनवाए हैं इको ब्रिक्स के थ्रू। जो हमने जितने भी रूरल स्कूल्स हैं, इवन हम वहाँ पे भी हमने अवेयरनेस कैंपेन किए थे, तो हमें स्कूल से काफ़ी बॉटल्स मिली थी, मतलब हजार बॉटल स्कूल ने दी थी। जैसे आप जाते हैं स्कूल्स में भी जाते होंगे, बच्चों के पास भी जाते होंगे, हेल्थ अवेयरनेस कैंप भी आपने लगवाए होंगे, तो खासकर लड़कियों में किस तरीके की दिक्कतें हैं कि वो अवेयर है नहीं है अपनी हेल्थ को लेके? देखो, हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत बड़ा इशू है, और वो फीमेल, ये जो हमारी कम्युनिटी है, फीमेल्स हमेशा अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट करती हैं। मतलब वो पहले हमेशा मेल्स पे ध्यान देती हैं या घर के और कामों पे ध्यान देती हैं। ये हेल्थ इशू अवेयरनेस तो बहुत है। जब मदर को ही नहीं होगी तो मदर बच्चों को आगे नहीं दे पाएगी, फीमेल्स को नहीं दे पाती हैं। इम्यूनिटी बहुत वीक है, और मैं कहूँगी हाइजीन के ऊपर भी बहुत कुछ है, अभी तो बहुत कुछ मतलब बाकी है, बहुत कुछ हाइजीन को लेके। मैं अगर कभी बात करती हूँ ना, लोगों को, गर्ल्स को कोई नॉलेज होती ही नहीं है बहुत चीज़ों की। अब तो अर्ली एज में इतनी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आने लगी है फीमेल्स के साथ जी। तो स्पेशली टाइम टू टाइम जाके डॉक्टर्स के पास चेक कराना, ओपनली डिस्कशन करना अपनी फैमिली के साथ, वो बहुत बड़ा टैबू है। मतलब नहीं कर पाते, नहीं करते ओपनली डिस्कशन। एक होता है ना, होनी ज़रूरी है, जो पेरेंट्स के साथ, जो आपके बड़े सिखा सकते हैं। तो जनरली क्या करते हैं लोग, जो प्रॉब्लम है अपनी ही सेम एज के लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। अब उसका भी माइंड सेट उतना ही है, वो भी आपको उतना ही गाइड करेगा जितना उसको पता है। तो हमेशा जो मैं कहूँगी हाइजीन के ऊपर फीमेल्स के लिए स्पेशली टाइम टू टाइम मदर्स को गाइडेंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, फिर मदर एंड डॉटर्स के भी होने चाहिए प्रोग्राम्स। मतलब बहुत ज़रूरी है ये चीज़। खासकर टीनेजर्स को तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत ज़्यादा टीनेजर्स अपनी बात कर नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मगर हम जैसी फैमिलीज़ में मैं नहीं कहूँगी ये चीज़ हो रही है। अब अभी जो कमिंग जनरेशन आ रही है, ये तो बहुत ओपनली बात भी करते हैं, हम लोग भी ओपनली समझते हैं इन चीज़ों को। हम उन परिवारों की बात करते हैं जो स्कूल गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, या जो इतने अवेयर नहीं है तो फिर वो बात नहीं करना चाहते हैं मम्मी पापा के साथ या किसी के साथ। बात करना ही बहुत बड़ा इशू है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, गैप जो है ना वो सबसे बड़ा इशू है। आप जैसे प्रेसिडेंट रहे इनर व्हील क्लब की, कौन से टाइम में रहे, और आपने कोई ख़ास जो अलग, सबसे अलग हटके कोई आपने आइडिया आपके दिमाग में आया और वो आपने इम्प्लीमेंट किया?
हाँ, मैं 2023-24 में प्रेसिडेंट रही क्लब की। उस दौरान हमने जो अपना डिस्ट्रिक्ट जेल है, सुनारिया जेल है जी। उसके अंदर जो फीमेल्स वहाँ पे विक्टिम्स होती हैं जिनको अभी सज़ा भी नहीं हुई है, तो उनका पूरा एक एरिया बना हुआ है। उसके अंदर हम लोगों ने जब वहाँ पे हमने बच्चों के लिए ना क्रैच खोला था। वो क्रैच का मतलब क्या हुआ, जो फीमेल्स होती है विक्टिम्स, अप टू 5 इयर्स का जो बच्चा होता है ना, वो मदर के साथ ही आता है जेल में, कि उनको देखने के लिए कोई नहीं होता है पीछे से। तो जब हमने डिस्ट्रिक्ट जेल में हम घूमने गए, देखने गए कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, भाई वाटर टैंक लगवा दिया या कुछ भी व्हाटएवर, तो हमने देखा कि बच्चे भी घूम रहे हैं यहाँ पे। तो हमने पूछा बच्चे कैसे हैं यहाँ पे, तो बच्चों को टाइम पास कैसे होता है, बच्चे कैसे करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, तो कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही यही चीज़ें। तो हम लोगों ने एक मिलके एक क्रैच खोला वहाँ पे, जहाँ बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हमने सारी बुक्स रखी वहाँ पे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती रही सब साथ हमने में। उनके इंडोर एक्टिविटीज़ जो भी पॉसिबल चीज़ें थी हम लोगों ने वो की। और सब वो जो विक्टिम्स थी वहाँ की, दे वर सो हैप्पी कि चलो हमारे बच्चों को कुछ एक एरिया मिल गया कि वो बच्चे जाके वहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ हेल्दी टाइम निकाल सकते हैं। हर इंसान अपने बच्चों के लिए तो बेटर ही चाहता है ना। क्योंकि हम तो अक्सर यही देखते हैं कि जो ये क्लब बनते हैं, इनर व्हील के लगाओ, ये रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, कि ये तो बस गेट टुगेदर होते हैं और फैमिली आई खाए पिए मस्ती की ओर निकल जाते हैं। नहीं, गेट टुगेदर का भी हम लोगों ने प्रोपोर्शन सेट किया हुआ है। हर जी। चीज़ों का ना प्रोपोर्शन सेट है कि अगर आपने अब आप सब मिल रहे हैं, सब अच्छे लोग सब मिलते हैं, एक आइडियाज़ वो करते हैं, तो एक चलो एक सेलिब्रेशन भी हो जाता है। तो वी हैव लाइक थ्री इवेंट्स हो गए, होली, दिवाली, तीज। तो इस तरह का हम लोग एक गेट टुगेदर भी करते हैं। उसके अलावा हमारा मेन फोकस रहता है अपना सोशल वर्क पे। आप सोशल वर्क के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी रहते हैं? और मतलब सोशल मीडिया में जैसे आप जैसे लोगों ने प्यार से बुला लिया, ऐसे ही मिल लेते हैं लोगों से। नहीं, कोई ऐसी मीम या कोई ऐसी रील आपको देखी हो कि आपके जो बिजनेस पे ही फिट बैठती है, ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। हाँ, मीम ये है कि बच्चों के साथ बना लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बच्चों के साथ कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। आजकल तो ज़रूरी है बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए, बच्चों के काम करने पड़ेंगे ना। आप हर चीज़ के लिए उनको नो कह दोगे आप, तो उनके दोस्त कैसे बनेंगे? कभी कभी दोस्ती करने के लिए उनकी तरह बिगड़ना भी पड़ता है। बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। उनके मैं कह रही हूँ ना, सेम सही बड़ा ये मैं कह रही हूँ कि बिगड़ना भी पड़ता है। अच्छा बेटा, आज तो तेरी चलेगी, आज तू बता क्या करना है। तो इस तरह से एक बैलेंस रखना पड़ता है बच्चों के साथ। अच्छा मैम, जैसे आप बिज़नेस तो काफ़ी अच्छे से संभालती हैं, सोशल काम भी करते हैं, और राजनीति में भी आने का मन है? राजनीति में नहीं, ऐसा कोई अभी कुछ सोचा नहीं, कभी सोचा तो नहीं। लोग कहते तो हैं, कभी कभी छेड़ तो देते हैं कि देखो तू आ सकती है, राजनीति बनी है तुम जैसे के लिए। क्या होता है ना, राजनीति का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चेंज लाना है आपको किसी चीज़ के अंदर। तो आपको लोग कभी कभी समझते हैं कि और राइट पर्सन की चीज़ के लिए आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हो कम्युनिटी में, है ना। तो लोग छेड़ देते हैं कभी कभी कि तेरे को भी करना चाहिए, मगर अभी कुछ नहीं सोचा ऐसा। क्योंकि आपकी जो इन लॉज है वो तो राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं कहूँगी इन लॉज तो मेरे पापा तो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वैसे एजुकेशन से, उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं राजन बंसल जी। तो कभी आपका ये नहीं कि मैं अब की बार पापा मैं राजनीति में आऊँगी? नहीं, पापा भी राजनीति में तो नहीं है। क्योंकि वैसे संस्था का तो काम किया ही ना, वो भी राजनीति एक प्लेटफॉर्म तो है ही ना वो भी। नहीं, हम तो अभी सीख रहे हैं, चल रहे हैं उनके डायरेक्शन पे, सीखते हैं उनसे बहुत बातें सीखने की है। उनसे एक चीज़ मेरे को हमेशा याद रहती है, जब बच्चों को भी सिखाती हूँ कि यू शुड नेवर क्विट एनीथिंग। अगर आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, तो आप सोचो कि आप उस काम के साथ जुड़े हो, तो आप उसको बीच में क्विट नहीं कर सकते। यू शुड नेवर क्विट। आप वो करना है वो काम, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। वैसे ये मानते हैं कि जो वैसे समाज होता है वो बिजनेस के लिए ही बना है, लेकिन अब तो हमारे जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो वैसे समाज से ही है। आप उनको सुनते हो कभी? रेखा गुप्ता तो मैं आपको भी, हम लोग थोड़ा सा बिहाइंड द कर्टन जब हम बात भी कर रहे थे शायद,
तो जब रेखा गुप्ता जी सीएम बनी तो मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम फीमेल जो होंगी ना 90% लोगों में आ गया, अगर रेखा जी मतलब एक बनिया फैमिली की लड़की सीएम बन सकती है तो मतलब हम भी कर सकते हैं कुछ। तो एक वो इंस्पिरेशन उन्होंने क्रिएट किया है, मतलब एक बेंचमार्क क्रिएट किया है उन्होंने। हाँ, उनको सुनते हैं, वो अपनी जर्नी बताती हैं कि कैसे बनिया फैमिली की एक लड़की जो बनिया फैमिली में तो शुरू से एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं बच्चे, उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा लेवल हाई मतलब अचीव किया है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, जैसे पानीपत में हमने तो ना पचरंगा अचार सुना है कि वहाँ का बड़ा फेमस है, रोहतक की रेवड़िया में पसंद है या सुनते हैं, तो आप बताइए पानीपत के लिए आपके लिए क्या खास है जो आज आप मिस करते हो पानीपत को, और रोहतक में क्या आपको अलग लगा? जब मैं रोहतक आई ना तो सब लोग मुझे यही कहा करते थे, पानीपत से आ रही है पचरंगा अचार ले आना वहाँ का। तो आज हंसी आ रही है मेरे को आपकी बात सुन के। हाँ, तो देखो आपका जो बचपना होता है ना वो कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, वो आप मिस तो करते ही हो, है ना। आपकी एजुकेशन आपकी वहाँ से है, आपके दोस्त वहाँ से हैं, आपने अपना जो ग्राउंड वैल्यूज़ वहाँ से सीखा है, वो जो गलियाँ हैं आप वहाँ घूमे हो, सब कुछ याद तो रहता ही है, सब कुछ, है ना। और मैं कहूँगी जब भी जो बचपन के दिन होते हैं ना आपके, जब आप सीखते हो चीज़ें करते हो, वो आपको आगे जाके काम आते हैं, आपका मैच्योरिटी लेवल में वो सब ऐड ऑन करती हैं चीज़ें। तो अब मैं जैसे रोहतक आ गई, तो रोहतक शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोहतक शहर में सबसे खासियत बात ये है ना कि छोटा शहर है तो लोग जानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं शादी होके आई तो मैं किसी भी दुकान पे कहीं भी जाती थी, सब लोग कहते थे साबुन वालों की बहू आ गई, तो मतलब निखार वालों की बहू आ गई। तो ब्रांड है ना। हाँ, एक ब्रांड है, तो उससे ना मतलब लगता था कि अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं, और उनको पहले से पता होता था कि ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लोग जानते हैं, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तो छोटे शहर के ना कुछ फ़ायदे ऐसे भी होते हैं दोनों, मतलब मैं ये चीज़ें कहूँगी तो अच्छा ही लगता है मेरे को, तो दोनों शहर बढ़िया लगते हैं। मतलब बचपन के दिन बहुत बढ़िया गए और ये दिन भी बहुत बढ़िया। तो जैसे रोहतक तो एजुकेशन सिटी है, हेल्थ सिटी है, तो आपने ये सोचा कि मैं रोहतक में हूँ तो मैं भी अपनी एजुकेशन को और अपग्रेड करूँ? हाँ, मैंने अभी ही जस्ट अपनी लॉ की डिग्री ली है वैश्य एजुकेशन सोसाइटी से। शादी के बाद 2 बच्चों की माँ होने के बाद फिर आपने लॉ किया? हाँ, फिर पहले मैंने रंश किया, ज्वाइन किया, ठीक है, 2018-19 में मैं जाना शुरू किया। उसके बाद जब मुझे लगा थोड़ा सा और वक्त मेरे पास है कि थोड़ा सा मुझे रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से और पता लगे, तो मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि मैं थोड़ा और पढ़ सकती हूँ, पढ़ना चाहूँ तो अगर। तो सबसे बड़ी बात उनको, मतलब मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि पॉजिटिविटी से सुना है चीज़ों को। हमेशा इन्होंने यही बोला कि अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो, अपने बलबूते पे कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, तो आप वो चीज़ करो, आपको करनी भी चाहिए। तो उस चीज़ से मैं कहूँगी एक पॉजिटिव चेंज आता है आपके बच्चों में भी। आपके बच्चे देखते हैं कि कहते हैं ना, बच्चे ना बहुत अच्छे लिसनर्स नहीं होते, वो इमिटेटर्स होते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं जी। आप वो एक बात कहोगे ना, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, वो नहीं करेंगे, मगर आप वो कर रहे होगे तो बच्चे उसको देख के आप वो करेंगे। जब मैंने लॉ ज्वाइन किया, मैंने अपने उसी सेम रूम में मेरा बेटा पढ़ता था, तो साइड में मैंने अपना भी स्टडी टेबल लगा लिया उसके साथ। तो वो देखता था मेरे को, मम्मी आप भी पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ोगे, तो हम रूम ब्लॉक कर लेते थे वो 1-1.5 घंटे के लिए, उस रूम से कोई नहीं जाएगा। तो उसको बेचारे को फंस जाते थे स्टार्टिंग में तो एक होता ना इंस्पिरेशन भी हो गई, और एक हमारी हेल्दी बॉन्डिंग भी स्टार्ट हुई, और हमने इस बहाने थोड़ा मैंने पढ़ा, थोड़ा उसने पढ़ा, हम मतलब एक अच्छा वो रहा, जर्नी रही इसी बहाने। तो लॉ ही करने का क्यों सोचा? मैं बता रही हूँ ना कि लॉ के थ्रू क्या होता है, आपको थोड़े से ना रूटीन में रेगुलेशंस पता लगते हैं जो फीमेल को ज़रूरी है पता होने चीज़ों को। मतलब जो भी आर्टिकल्स पढ़े जब मैंने पढ़ना, और स्पेशली लॉ का, तो मैं यही कहूँगी कि भाई मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो उन्होंने भी लॉ की हुई है। तो जब होता है ना, आप इंस्पिरेशन जो आपकी होती है, आप बिना सोचे समझे उस चीज़ में डायरेक्शन में चले जाते हो, तो पहला इंस्टिंक्ट तो वहीं से आता है। फिर जब मैं लोगों से मिली, मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा समझा, तो मुझे और अच्छा लगा। तो आप किताबें पढ़ते हो अब भी? हाँ, मैं अभी भी किताबें पढ़ती हूँ, मगर अब मैं थोड़ा सा माइथोलॉजिकल ज़्यादा पढ़ती हूँ। मतलब मेरे को शौक है कि भाई मोटिवेशनल तो आपकी कौन सी बुक ऐसी है कि जो आपको उसको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा और उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी हो? एक बुक है मैजिक नाम की बुक है। मैजिक, ये शी इज़ अ इंटरनेशनल राइटर, रोंडा बर्न,
तो वो बहुत अच्छा उन्होंने मैजिक जादू के बारे में बताया हुआ है कि दुनिया कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करती है, जो आप देते हो आपको वो कैसे कम बैक होके मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी। इस बुक के अंदर बहुत कुछ है कि आप अगर आप सोचोगे ना, अगर आपका बच्चा मतलब स्टेज को तेज से भाग रहा है, आप कहते हो गिरेगा 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 गिरेगा, और वो गिरता ही है। और आप एक सोचते हो नहीं 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 गिरेगा, बढ़िया से फर्स्ट इतनी स्पीड से जाएगा और स्पीड से नीचे आ जाएगा। तो जैसा आप सोचते हो वैसा होता है लाइफ में, ये बुक ये सिखाती है। तो आपने जो हमारा जो माइंड सेट है ना, कैसे वो मैग्नेटिज्म की तरह काम करता है। तो अच्छा सोचते रहेंगे हम, अच्छा सोचेंगे, हाँ दिमाग में आता है, एक सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, मगर हम उसको कहें कॉन्शियस माइंड को अपने समझाएं नहीं 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 ये तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो वो अच्छा ही होता है। तो ये जो मेरी मैजिक बुक है, मैं कहूँगी, मैं तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू रीड दिस बुक। इसके अंदर चैलेंजेस हैं 21 डेज़ के, कि कैसे आप कहते वो एक ख़राब पेड़ को भी ना बार बार देख देख के उसको पानी दे दे के कि भी उसको सींच के उसको ठीक कर सकते हो, जिंदा किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है इंसान को। इस बुक के अंदर बहुत चीज़ें पॉजिटिविटी। तो मैम आपको देश में या प्रदेश में कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, मेल फीमेल कोई भी? पॉलिटिशियन की तो मैं बात करूँगी, हमारे तो नरेंद्र मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। फिर आप तो ट्रम्प छाए हुए हैं, ट्रम्प की तो बिजनेसमैन को ट्रम्प ही अच्छे लगते हैं। तो ट्रम्प नहीं, ठीक है जो चल रहा है अभी दुनिया में। मैं तो प्रेजेंट में रहने वाली इंसान हूँ, तो जो प्रेजेंट में चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। दे आर डूइंग गुड, जो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी पे, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, चीज़ें मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं, जो बहुत हिम्मत का काम होता है। लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसके बावजूद भी चीज़ें कर रहे हैं। मोदी जी ने इतना डेवलपमेंट किया है, आज छोटे से छोटे हम गांव में जाते हैं, लोगों के पास स्कैनर होता है, मतलब आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। दे हैव जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनके पास, चीज़ें बहुत लोगों के पास नहीं भी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि सबका ही भला हुआ होगा, लेकिन हाँ कुछ प्रतिशत तो काम हुआ ही है। पीपल आर हैप्पी। जब हम बात करते हैं रोड पे जो वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाला ठेले वाला होता है, ही फील सो प्राउड कि मैडम खुले नहीं है, लो स्कैनर है मेरे पास, में पैसे दे दो। मतलब उससे उसके जो खुले के पैसे जो लोग छोड़ के चले जाते थे ना, उसको वो मिल जाते हैं। तो चीज़ें अच्छी ही हो रही हैं, कुछ अच्छा भी अगर आप अच्छा सोचेंगे और देखेंगे तो। आपको एक दिन का सीएम या पीएम बना दे तो महिलाओं के लिए क्या करोगे खास? फीमेल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, एजुकेशन अवेयरनेस। एजुकेशन अवेयरनेस होते ही अगर एक लड़की अच्छे से पढ़ाई करती है, जब वो पढ़ने जाती है तो बहुत सारे चैलेंजेस उसके अपने आप ही सामने आते हैं। उसके पीयर प्रेशर्स होते हैं, इधर फ्रेंड्स, स्कूल का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर, फ्रेंड्स का चीज़ें, पास होने का प्रेशर, तो बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप ही इंसान अपने अंदर इंकलकेट कर लेता है चीज़ें। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है। अगर माँ अगर पढ़ी लिखी होगी कल को, तो वो आगे सारी जनरेशंस को आगे सुधार सकती है। हम अभी बात कर रहे थे ना कि मदर्स को कैसे ओपनली डिस्कशन करना चाहिए अपनी डॉटर्स के साथ। तो एक मदर्स को नहीं, इवन फादर्स को भी आज वो टाइम आ चुका है कि घर में हाँ एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। मतलब तो पेरेंट को एक फ्रेंड की तरह ही रहना चाहिए बच्चों के एक साथ। लिमिट तक पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी 100% फ्रेंडली हो जाएं, तो उन बच्चों को हम बेंचमार्क कैसे देंगे? अगर हम 100% फ्रेंडली हो जाएंगे तो उनके साथ रूल्स रेगुलेशंस भी हमें रखने ज़रूरी है। अच्छा मैम, जैसे ये शी टॉक्स हमारा कैंपेन है, जैसे आप हमारे आज यहाँ पे मेहमान है, हमने बहुत सारे डिस्कस किए, तो रोहतक में अगले जो है या कोई भी शी टॉक्स में कौन होना चाहिए कि उनका पॉडकास्ट होना चाहिए आपकी नज़र में? मेरी नज़र में अगर हम शी टॉक पे बात करें कि हमारे इनर व्हील से प्रीति उगनानी जी हैं, वो मेरी बहुत बड़ी मेंटोर हैं। मतलब मैंने उनको बहुत एडमायर किया है, मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली है। जब मैंने उनको पहली बार देखा था कि कैसे वो एक लेडी कैसे सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। स्कूल्स हैं उनके अंडर हमारा पूरा इनर व्हील का, वी हैव 5 क्लब्स इन रोहतक, तो सारे हमारे जो क्लब्स की एडवाइजरी है, चीज़ें हैं, कैसे प्रीति जी देखती हैं, बहुत मतलब मैं कहूँगी बहुत
बहुत उन्होंने हमें गाइड किया है, बहुत एडवाइस, वो हमारी एडवाइजरी हैं और उन्होंने बहुत गाइड किया और हमने बहुत सीखा है उनसे और उनको देख के उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली है। तो शी इज़ अ इंस्पिरेशनल वुमन। तो प्रीति मैम तो बहुत अच्छा स्कूल चलाती हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो खुद भी है और स्कूल भी है और उनकी जो टीचर्स है वो बहुत भी। डिसिप्लिन है। उनकी जैसा बनना आसान नहीं है, मतलब जिस तरह से उन्होंने मैनेज की हुई हैं चीज़ें। तो लोग कहते हैं ना कि भाई प्रोफेशन में ना इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो कहना आसान है, लेकिन जब आप देखते हो कि आप इतने सारे 2000 3000 पता नहीं, आई थिंक स्कॉलर्स में 10,000 बच्चे होंगे, इतने बच्चों को मैनेज करना, उनकी पेरेंट्स को मैनेज करना, इतने टीचर्स को मैनेज करना, तो एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्टनेस के बिना तो ये काम नहीं हो सकते। और फुल टाइम देना अपना, और वो समाज को भी पूरा टाइम देती हैं। तो मैम आप लास्ट एक मैसेज हमारे जो खासकर फीमेल जो दर्शक हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे? फीमेल्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ करने का हौसला तो सबको रखना चाहिए, और उस हौसले में अपनी फैमिली को इग्नोरेंस पे नहीं लाना चाहिए। अपने बच्चों के साथ कीमती समय बिताना चाहिए। कीमती समय का मेरा मतलब है, मुझे आपसे बात करके याद आया कि अगर हम अपने बच्चों को ना दिन के 15 मिनट भी अच्छे दे देना, 15 मिनट, वो भी एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन डेवलप कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा सुबह उठता है, जब वो सब सुबह उठेगा, हम मॉर्निंग में उसे 5 मिनट्स बड़े प्यार से उठाएं, उससे बातें करें, क्या सपनों में आपने क्या देखा, क्या चीज़ चल रही है ना, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर टुडे। तो वो जो 5 मिनट होते हैं ना, वो बच्चों को इतना हेल्दी बॉन्ड क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स होते हैं जब वो स्कूल से आते हैं, जब आप स्कूल से आते हैं, हाउ वाज योर डे, आपने क्या किया, उनसे एक होता है ना पॉजिटिव एनर्जी से हम मिलते हैं, वो जो 5 मिनट की बातें करते हैं, एक वो बॉन्ड, तो बच्चा आपको मिस करता है कि उस टाइम मम्मी दिखनी चाहिए और मम्मी से हमें ये बातें करनी है जाके। और नेक्स्ट 5 मिनट्स होते हैं जब हम सो रहे होते हैं, सोने से पहले के 5 मिनट उनके पास बैठे, उनको कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं, उनसे बातें करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम 15 मिनट भी बहुत अच्छे से बच्चे को इधर उधर बिना देखे सोचे समझे, बिना फ़ोन के बैठते हैं ना, तो इतना अच्छा हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बच्चों के साथ बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और इट्स अ मस्ट करना चाहिए। और फीमेल्स तो अब आगे हर चीज़ में बढ़ी रही हैं, अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि फीमेल्स नीचे हैं या मेल्स ऊपर हैं, मतलब सब चीज़ें इक्विवेलेंट चल रही हैं। तो लेकिन फीमेल्स को अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम समझना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, उसको ओवरकम नहीं करना चाहिए। यही मेरी एक वो है, अपील है कि लोगों को सोशली बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप देने वालों में से हो, करने वालों में से हो, तो आपको करना चाहिए। अगर आपके पास आपकी वेल्थ में मान लो आपका एक मंथली एक्सपेंडिचर आप रखते हो, उसका जो एक हिस्सा आपको ये सोच के भी रखना चाहिए कि मैं इस हिस्से से सोशल में कुछ अपना योगदान कर सकूं, अपने बच्चों से कुछ करा सकूं। तो 10% ऑफ योर सेविंग्स शुड गो इनटू दैट चैरिटी बॉक्स। आप अगर उसमें, तो आप रूटीन में आपको लगेगा कि हाँ, महीने में खुद ही लगेगा कि मुझे अब क्या अच्छा करना है सोसाइटी के लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ ही प्रीति बंसल मैम, जिन्होंने बिजनेस के बारे में भी बात की, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।